नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। आपकी राय, उनकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। संसद सर्वोपरि है, सबको अपना कहने का अधिकार है, खास करके सांसदों को। लोकतंत्र में तो हर नागरिक को अधिकार है, लेकिन सांसदों को अधिकार है। और इसीलिए एक सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी क्या नशीले पदार्थों के पक्ष में है? क्या उस पर अधिक टैक्स लगाए जाने के पक्ष में है या नहीं है? जवाब यह है कि आज संसद में एक्साइज एक्ट संशोधन विधेयक जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया हुआ है, उस पर लोकसभा में मुझे और ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस गठबंधन में इस छोटे से मुद्दे पर भी एकता नहीं है कि हां, तंबाकू वाले गुटखा और सिगरेट पर अधिक से अधिक टैक्स लगा दें। 70% तक टैक्स की बात जो निर्मला सीतारमण ने प्रावधान किया नए एक्साइज एक्ट में, खास करके ये जो गुटखा जहरीले जिससे कैंसर होता है, ऐसे विधेयक का कांग्रेस विरोध कर रही। और गठबंधन टूटा इसलिए कहेंगे कि मैं, और पार्टियां तो हैं ही जो असहमति ज्यादा कांग्रेस से आजकल हो गई हैं, लेकिन प्रमुख नाम है जो कांग्रेस के ही परिवार की, शरद पवार की बेटी, जो मूलतः कांग्रेसी ही रहे हैं, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं और गठबंधन के सबसे शीर्ष नेता हैं। राहुल गांधी से भी वरिष्ठ और सोनिया गांधी से भी वरिष्ठ उस मामले में, चाहे पद उनको नहीं उस तरह का है जो पार्टी में जैसा होता है, क्योंकि वो तो अलग पार्टी उनकी है, वो चले गए, वरना वो भी एक समय प्रधानमंत्री बनते। उनकी बेटी जो वरिष्ठ सांसद हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने इस कानून का समर्थन किया, बल्कि कई वक्ताओं का इस मुद्दे पर समर्थन किया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है कि अधिक टैक्स लगाया जा रहा है। ये बताइए, गठबंधन बिखरा वो तो है ही। अब मुझे नहीं मालूम कि परमिशन राहुल गांधी के बिना तो कोई बोल नहीं सकता है। राहुल गांधी की जो मैंने देखा, कांग्रेस के सांसद, कुछ सांसद, सबका नहीं कहूंगा, सबकी राय एक है नहीं, लेकिन हाँ, कांग्रेस का एक पक्ष जो दिखाई दिया संसद में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जगदम्बिका पाल सभापति की कुर्सी पर थे, मतलब जहां लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, आसीन, और ऐसे समय में ये कहा जाना कि नहीं, हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, बड़ा ही, चूंकि इस तरह का है, टैक्स, ये तो बहाना है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, ये अपनी गले खुद ही अपना जीएसटी पूरा नहीं प्राप्त कर सके इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे, जीएसटी अपनी जगह है, जीएसटी उसमें भी कई चीजों पर जैसे कहीं छूट दी गई होगी, इसीलिए कि एक्साइज कानून में जो पहले से रहा है, जो सेस भी लगाई गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या निर्मला सीतारमण आई या उससे पहले अरुण जेटली रहे, इस बात के लिए तो प्रतिबद्ध रहे हैं कि नशीले पदार्थों पर अधिकाधिक अंकुश होना चाहिए। और इसलिए तंबाकू पर कब से बैन हो चुका है, तंबाकू की बिक्री, गुटखा, खास करके तंबाकू बैन। वैसे तो आप कह सकते हैं कि नहीं, तंबाकू मिल रहा है यूपी, बिहार, कहीं जैसा महाराष्ट्र में। और सुप्रिया सुले ने यह मुद्दा भी उठाया कि भाई देखिए, कई नए नए नाम से जिस तरह से गुटखा उपलब्ध है महाराष्ट्र में, मुंबई में भी, ये भी, और भी कई सांसदों ने उठाया है, शिवसेना के सांसदों ने भी समर्थन किया इस मुद्दे को लेकर। आप ये देखिए कि कई पार्टियां हैं, कम से कम ऐसे मुद्दे पर एकमत नहीं हो सकती कांग्रेस पार्टी। नशीले पदार्थों पर टैक्स लगाए जाने के पक्ष में न हो, अब वो आप जो विरोध, असहमति और तरह से कर सकते थे, और लेकिन जो बोल करके उन्होंने दिखाया है, चूंकि वैसे तो लोकसभा में बहुमत है, वो पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कांग्रेस समर्थन करे न करे या इस बिल का विरोध करने के नाम पर विरोध करे, हमें ये नहीं, मैं इस मुद्दे को दूसरे पक्ष में मैं मानता हूं सकारात्मक बहस। सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर दोनों सदनों में, आज इस पर तो वहां दूसरा मुद्दा है राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही, प्रश्नोत्तर काल अच्छा चला, लोकसभा अच्छा चला। तो मीडिया में लोग कहते हैं अच्छी बातों की चर्चा नहीं करते, तो मैं आज कोई पार्टी वाली जो राहुल गांधी करते उस पर बात नहीं, लेकिन हाँ, नीचे राहुल गांधी फिर आ गए सामने। भाई, उनकी पार्टी जहां वो सदन के नेता हैं, क्या वहां वो बैठकर नहीं कह सकते थे खुद? केवल मोदी जी की आलोचना करना है उनका धर्म है क्या? उनको इसीलिए प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है कि वो एक वहां जितना ही कह सके, बल्कि कल तो उन्होंने ये भी कह दिया
रेणुका चौधरी ने तो कहा था कि भाई अंदर काटते हैं, उन्होंने कह दिया कि पालतू तो अंदर रहते हैं। माने पालतू कुत्तों से फिर तुलना उन्होंने करके रेणुका चौधरी का समर्थन किया, इसलिए रेणुका चौधरी आज भी उनके समर्थन में है। बहरहाल मैं ये जरूर मानता हूं कि ये एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए चर्चा मैं भी उस पर अधिक न करके पक्ष ये सही है कि निर्मला सीतारमण ने जो विधेयक रखा, ये एक राष्ट्रव्यापी टैक्स होने से, और सिगरेट का भी, देखिए गुटखा तो है ही जहर, तंबाकू, दुनिया में सबसे अधिक यदि मृत्यु कहीं होती है भारत जैसे देश में ही कैंसर तंबाकू जनित जो है, और धुआं जो सिगरेट का है। और बाहर सोनिया गांधी ने लेख लिखा है प्रदूषण को लेकर, तो सिगरेट से जो सिगरेट जैसे जो ऐसे पदार्थ हैं जिसके धुएं से लोग कमरे में घुट जाते हैं, मर जाते हैं, दिन रात सिगरेट झूलते रहते हैं। और बाहर भी इस तरह से सड़क पर भी, वैसे सुप्रीम कोर्ट का बहुत वर्षों पुराना एक कानून है कि आप बाहर सिगरेट नहीं पिएंगे। आपको तो मैंने क्षमा चाहूंगा मैं, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता सिगरेट घूमते हुए दिखाई देंगे आपको। तो अब वो ठीक है कि उनको वो टैक्स दे सकते हैं, वो ज्यादा महंगा सिगरेट खरीद सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा गुटखा खरीद सकते हो। और ये गुटखे की लॉबी को लेकर के वर्षों से कितने ही विवाद रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन भी देती है, तो मीडिया में भी ये सही है कि गुटखे के खिलाफ ज्यादा अभियान नहीं चलता, गुटखे का विज्ञापन आता है। अच्छा, गुटखे में तरीका उन्होंने निकाल लिया, जैसे संसद में बताया भी गया, भाई आप नाम वाटर रख लीजिए, आप कुछ और मयूर रख लीजिए, कुछ, मैं नाम सबके नहीं लेना चाहता, जो नाम रख लीजिए और उस नाम पर आप दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप तो वो वाटर नहीं है, वो तंबाकू का गुटखा है, वो कोई अंकुर नहीं है, वो मयूर नहीं है। आप कोई फेक नाम रखे ऐसा जिससे कि लगे कि वो तो कोई गुटखे की है ही नहीं साहब, इस पे तो सुपारी हम दे रहे हैं, सुपारी नाम रख दीजिए, अंदर गुटखा है वो। तो सुपारी जनित तंबाकू करोड़ों लोगों की, जिससे कई वर्षों में ये हिसाब लगाया जाएगा तो भारत में जितनी मृत्यु होती है, कैंसर पर सरकार को जितना खर्च करना पड़ता है। इसलिए मैं फिर से याद दिलाऊंगा, इस तरह के कानून का इसलिए समर्थन होना चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, रोग पहले, इलाज करने से बेहतर है कि उसको रोको कैसे प्रतिरोध उसका हो सके, कैसे उसको रोका जा सके। दिन भर चर्चा हो रही है, लेख लिखे जा रहे हैं प्रदूषण को लेकर के, संसद में उस पर ज्यादा नहीं है। जैसे दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ एक प्रस्ताव रखा है, इस पर विचार किया जाए। इसलिए हम मानते हैं कि कुछ ऐसे युवा, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, वो कुछ न कुछ अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहते हैं। शायद राहुल गांधी उनको इतना नियंत्रित न कर पाए, हाँ बोलने के लिए मना कर देंगे, वंदे मातरम पे शशि थरूर को नहीं खड़े करना है, वो डिसाइड वो कर सकते हैं। लेकिन तंबाकू को लेकर के मेरा ऐसा मानना है कि प्रियंका गांधी और खुद यदि राहुल गांधी आते तो एक लगता है कि एक आदर्श सरकार का हर तरफ विरोध करें वो। लेकिन ऐसे मुद्दों पर हम खड़े होकर के हम कह रहे हैं कि नहीं जहर है, लेकिन कैसे कहेंगे। कई गंभीर ऐसे आरोप रहे हैं ड्रग्स को लेकर के कि भाई कौन तस्कर, किसके संबंध कांग्रेस नेताओं से थे, किसने किसको बचा दिया। इतिहास इतना पुराना है, ड्रग्स माफिया तो इटालियन का सबसे पुराना, आपने गॉडफादर देखी हो फिल्म, तब से लेके आज तक दशक हो चुके हैं। इटालियन माफिया तो बड़ा मशहूर रहा है, ड्रग्स के मामले में सबसे अग्रणी रहा है, ब्रिटेन भी, अमेरिका में भी, अफ्रीकी देशों में भी, और उसके जो लिंक हैं उस तरह के। अब यही तंबाकू है, शराब है। आप ये भी याद रखिए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और तेजस्वी यादव मैंने आरजेडी ने बाकायदा राहुल तेजस्वी की जोड़ी का यही नारा था, और उनके साथ यदि वैसे देखा जाए तो कहीं फायदा दिया, नुकसान दिया। लेकिन आप देखिए कि जो उनके, चाहे उनको वोट कम मिला हो, लेकिन उनके समर्थक भी कई कहते थे हम आके नशाबंदी खत्म कर देंगे। जो नशाबंदी नीतीश कुमार ने लगाई गलत नीति है, जो अवैध मिलता है, लागू करते न करते लेकिन कहते रहते थे, पता नहीं जनता को धोखा दे रहे थे या जनता को करना चाहते थे, नहीं करते ये अलग बात है। हो सकता है कहते नहीं, चूंकि जनता का विरोध होता तो नहीं कर पाते। लेकिन अब तो सत्ता में आए नहीं, लेकिन वो रोज आलोचना करते थे नीतीश कुमार की कि आपने नशाबंदी क्यों कर रखी। तो ये भी एक सवाल है। ठीक है, नशाबंदी किया, उसके बाद भी अवैध बिक रही थी। जैसे मैंने कहा गुटखा प्रतिबंध है, लेकिन महाराष्ट्र के नेता खुद मानते हैं कि अवैध रूप से या गलत दाम देकर के किया जा रहा है। तो टैक्स, यदि मैक्सिमम टैक्स होगा, मैं तो कह रहा हूं 70% नहीं और 100%, महंगा होगा तो कम तो खपत होगी। अवैध बिकता है उसको तो रोक नहीं सकते आप। ड्रग्स चोरी छुपे होता है, मर्डर यदि कोई सामने खड़ा रहकर थोड़ी कहता है मैं आपको मर्डर कर रहा हूं, तो मर्डर कर देता है, कहीं करना हो तो गोली चला देता है, तो आतंकवादी होता है।
तो ये तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स तो वही है ना जो बड़े बड़े होटलों में जाते हैं। आप देखिए, जिनके लंदन में भी कुछ अपना है, जिसकी संपत्ति को लेकर चर्चा में है आजकल, अदालत में मामला आ रहा है, लंदन में किसकी संपत्ति है, उनके क्या संबंध है नेताओं से। मैं आज फिर उसी विषय पर फिर ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे इसी बात पर कष्ट हुआ कि इतने गंभीर मुद्दे, एक तरफ मैं प्रशंसा भी कर रहा हूं, इस मुद्दे पर दिन भर चर्चा करना, समय काफी हद तक कई घंटे चर्चा करने के लिए देना और सभी सांसदों को पूरी अपनी बातें कहने का मौका देना, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। सदन के, लोकसभा के अध्यक्ष या नए राज्यसभा में भी इस चर्चा पर जब आगे होगी, लेकिन वहां भी सभापति जो नए आए हैं, उन्होंने जिस ढंग से राधाकृष्णन जी ने सदन की कार्रवाई को जितना अच्छे ढंग से चलाया है, तो हमें मीडिया का हमारा ये रोल भी है कि हम जो अच्छी बातें हैं उसको कहें। जो मैंने इसलिए कहा, गठबंधन में कुछ साथी अच्छी बातें कहते हैं, मैं तो मानता हूं कि डीएम के भी कुछ लोग अच्छी बातें कह सकते हैं, कई लोग समाजवादी में भी बहुत अच्छी बातें कहते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के भी मैंने बाकायदा उनकी तरफ से भी यदि संसद में कोई बात उठाई गई तो उन्होंने कफ सिरप का माफिया, जिससे जहरीली से कई लोगों की मौत हो चुकी है बनारस में, उस वहां का जो माफिया काम कर रहा था और उसको कफ सिरप वो बैन हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कफ माफिया, उसके खिलाफ उन्होंने बातें कही। अब उन्होंने ठीक कहा कि उसका जो इस तरह के लोगों को छूट दी जाती है वो उनको किन सरकार का प्रश्न है, वो हो सकता है योगी आदित्यनाथ सरकार पर उनका दबाव है, लेकिन इसमें कोई शक ही नहीं है कि यदि समाजवादी पार्टी का सांसद यदि बात उठाता है तो वो भी गंभीर है। ऐसे भी माफिया को जो कफ सिरप यदि बेच करके और जिस पर बाकायदा वहां के एक बड़े उनकी मृत्यु हुई, राजा जिनको माना जाता था, और उनको राजा को पुराने जमाने के जो भी उनके नाम के आगे लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अब तो राजा महाराजा रहे नहीं, लेकिन उनकी मृत्यु का मामला भी उनकी पत्नी ने उठाया, और पत्नी ने उठाया उसके बाद इसको कफ सिरप का मामला और गंभीर हुआ देश में, लेकिन वो देश दुनिया में बिकता रहा। तो ऐसे लोगों पर कितना कठोर कार्रवाई हो, ये भी अच्छी बात है। तो मैं सबके लिए, मैं इसलिए कहता हूं कि यदि कोई सही सकारात्मक बातें कहे उसका भी समर्थन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को भी। यदि टैक्स लगाते हैं 70%, तो आपको कहना चाहिए कि 80% लगा दीजिए, हम आपका साथ देंगे। आप तो सिंदूर ऑपरेशन का ही उस पर भी आप प्रशंसा करने लगते हैं, सेना पर प्रशंसा करने लगते हैं। सेना पर भी कल भी कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि साहब वो तो जो है सेना अधिकारियों पर दबाव डाल करके बयान उनसे कहने को कहा गया, कोई सबूत नहीं है। लेकिन खरीदे रेणुका चौधरी को कौन रोक सकता है, वो जो चाहे राहुल गांधी जो चाहेंगे वो बोलेंगी। अब तो एक कई इस तरह के उन्होंने किए हुए हैं जिनका काम यही है कि जो दक्षिण भारत में अपना अस्तित्व बनाए रखें, तो इसलिए ऐसी बातें जो भी कहें उनको बड़ा क्लोज बना दो। उनको जो कहो वो कुत्ते के पक्ष में बोले, वो शराब के पक्ष में बोले, वो सिगरेट के पक्ष में बोले, वो अच्छा बोले पक्ष में, कहने को यह है कि नहीं हम पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम तो उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप टैक्स लगा रहे हैं गलत है। तो बात क्या हुआ, टैक्स लगा रहे हैं तो आप उसका समर्थन क्यों नहीं कर सकते हैं। यदि उस पर 70% तक टैक्स की जब बात कही गई ऐसे गुटखा वालों पर, तो गुटखा वालों का गला पकड़ने आपको तो वो फायदा होना चाहिए, लेकिन कहीं गुटखा की लॉबी काम करती है बहुत बड़ी देश में, वो उसको प्रचार करती है, करोड़ों रुपए का उसको प्रचारित भी करती है, लेकिन ब्रांड एक ही भारत में एडवर्टाइजिंग। इसीलिए कई अच्छे सुझाव भी दिए गए हैं कि इस पर भी सूचना प्रसारण मंत्रालय भी जो बार बार कहता है और सरकार भी कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार कहा है 2 दिन पहले कि भाई आप इस कानून के बारे में विचार करिए। जो गलत बातें, फेक न्यूज और दूसरी सब चलता है, फेक न्यूज पर भी चर्चा आज हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहा है कि आप इसका, और इस तरह सोशल मीडिया किस तरह से उछाल देता है, कितना हिंसा करने की स्थितियां होती है, तो उस पर नियंत्रण किया जाए। तो मेरा मानना है कि ऐसे ही जो फेक नाम से विज्ञापन का प्रचार होता है उसको भी रोकने की आवश्यकता है। HSI में हमें विराम देते हैं। अब HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी राय हो तो उससे अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।